Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज वापस एक बार अगर आप देखोगे तो मार्केट हमारे दिए नो ट्रेड जोन में ही ट्रेड कर रहा था। अब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। ऐसे थोड़ी होता है कि आप इतना बड़ा मूव ऊपर नीचे आपने मिस कर दिया। बिलीव मी और नॉट, कंफर्मेशन मिलने के बाद यही मार्केट से मैं कहूँगा कि 20 पॉइंट की रैली भी निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और हो क्यों ना, क्योंकि आप देख सकते हो कैसे साइडवेज में ये मार्केट जस्ट फ्लटर कर रहा है। तो जिन जिन लोगों ने आज ट्रेड नहीं लिया लेवल्स देख के, तो मैं कहूँगा आपने फंटास्टिक काम किया, क्योंकि ये मार्केट में ट्रेड करना सबसे दिक्कत की काम है। तो क्या आपने आज ट्रेड लिया, नहीं लिया, क्योंकि लेवल्स नहीं आए थे, मुझे कमेंट करके बताना। जिन जिन लोगों ने, वापस मैं कहता हूं कि आज ट्रेड नहीं लिया, तो इट वाज फैंटास्टिक। अब हमने आज क्या किया, तो स्टूडेंट ग्रुप में यस हमने बहुत सारे ट्रेड किए थे। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं पे 20-30 पॉइंट्स भी मिले, कहीं कहीं पे ट्रेल स्टॉप लॉस से 5 या 6 पॉइंट के एग्जिट में भी गया। बट ओवरऑल इट वाज अ गुड डे इन स्टूडेंट्स ग्रुप। मैं कहूँगा हमने कुछ भी बड़ा लॉस नहीं किया। 20-25 पॉइंट, चलो 15-20 पॉइंट ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही थे। एंड ऑफ कोर्स ऐसे साइडवेज मार्केट में फाइनली प्रॉफिट करके निकलना एक मुश्किल या बहुत बड़ा बात है। ये लगता सिंपल है, बट ये इतना सिंपल है नहीं। अब कल क्या होगा, दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कि क्या कल मार्केट वापस रेंज में रहेगा या मार्केट ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में फटेगा, ये हम देखेंगे। और सिर्फ देखेंगे नहीं, जो हमने सीखा है RSI और बोलिंजर बैंड, इनको भी हम लगा के देखेंगे। तो चलो ऐसे इसमें RSI बोलिंजर बैंड क्या कह रहा है, थोड़ा इसका एनालिसिस करेंगे। अब जो नए हैं, पहले बार मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम तुषार घुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सअप कम्युनिटी क्या है, तो ये रही व्हाट्सअप कम्युनिटी। आप बहुत सारे लोग इसका हिस्सा है। यहाँ पे आप देखोगे तो सिस्टमैटिकली जैसे गवर्नमेंट को चाहिए वैसे एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेड, टारगेट 1, टारगेट 2, इस तरीके से हम देते हैं। यहाँ पे कुछ गोल्डन रूल्स भी लिखे हैं ट्रेडिंग के। तो ये रहा 10 गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। ओवरऑल जो जो इम्पोर्टेंट है सही ट्रेडर बनने के लिए, तो ये सभी रूल्स यहाँ पे हमने कवर करके रखे हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको क्या ये रहता है ये बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मार्केट का व्यू आइडेंटिफाई करेंगे। अब व्यू मायने नहीं रखता है। वापस एक बार कहता हूँ कि अगर मैंने कहा कि कल मार्केट ऊपर जाएगा, बट अगर नीचे गया है, तो व्यू इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मैं लेवल्स जो बताऊंगा, यानी कि कॉल के लिए ऊपर वाले लेवल्स, पुट के लिए नीचे वाले लेवल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यू एक जस्ट गाइडेंस के लिए मैं बताता हूँ। एट द सेम टाइम सिर्फ लेवल्स आना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है ऊपर के लिए, और नीचे के लिए 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ आपको मनी मैनेजमेंट, ट्रेल स्टॉप लॉस, ये सब फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका प्रैक्टिस कैसे होता है, जब आप व्हाट्सअप कम्युनिटी में ज्वाइन होते हो। और अगर आप बिगनर है, अगर आप लॉस में है, तो आप बिल्कुल भी 10-20 लॉट से ट्रेड मत करना। सबसे पहले बहुत सिंपल, आप एक लॉट से चालू करना 1 महीने के लिए। जब तक आप एक लॉट से प्रॉफिटेबल नहीं होते हो, आप दूसरा लॉट नहीं ले सकते हो। प्रॉफिटेबल हो गए, दूसरे महीने दूसरा लॉट, प्रॉफिटेबल हो गए, तीसरे महीने 3 लॉट, और उसके बाद आप स्केल करना। अगर आप ये सिस्टम नहीं फॉलो करोगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप स्टॉक मार्केट में बड़ा लॉस कर लोगे। और ख़ास करके इन दिनों में, यानी कि आज जिस तरीके से मार्केट साइडवेज हुआ था, बहुत सारे ट्रेडर्स जो बड़े बड़े लॉट साइज के साथ ट्रेड करते हैं, उनका कैपिटल वाइप आउट पूरी तरीके से हो जाता है। तो
इम्पॉर्टेंट है कि हमें कैपिटल वाइप आउट होने नहीं देना है। और इसी कारण ये जो 1 मंथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए लगता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी फॉलो करने के लिए लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम आपको क्या करना है, तो एट द सेम टाइम आपको जो ओवरनाइट पोजीशन नहीं कैरी करनी है। सेकंड, स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, ऐप में लगना है। लॉस मेकिंग ऑप्शंस में एवरेज नहीं करना है, और एक्सपायरी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा बड़े ट्रेड्स के साथ तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? फ्रॉम October 1st, FNO ट्रेड्स इन बैंड स्टॉक्स विल बी अलाउड इफ दे रिड्यूस ओपन इंटरेस्ट रिस्क। करंटली फ्रेश पोजीशंस आर नॉट अलाउड वंस MWPL ब्रीचेस 95% इन अ स्क्रिप्ट। इससे क्या आपको ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। बैंड स्टॉक, FNO बैंड स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड कर सकते हो, इतना ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा। RBI इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड रेट्स इन October 1st पॉलिसी रिव्यू while maintaining a dovish stance to support growth, even as Bank Nifty slipped and PSU Bank Index gain on September 30। तो चलो अच्छा है, RBI एटलीस्ट रेट होल्ड कर रही है, कट कर देती तो बहुत इंपॉर्टेंट था। India's industrial production growth slowed to 4% in August from 4.3% in July as manufacturing growth eased sharply to 3.8 फ्रॉम 6%, ऑफसेटिंग गेन्स इन माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो थोड़ा सा ग्रोथ में दिक्कत है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कह रहा है ये। अगर आप चाहते हो आपके स्टॉक्स का कोई मैं एनालिसिस करूं तो कमेंट सेक्शन में डालना, हमारी टीम वहाँ से आपको यहाँ पे लिख देगी। और आज कौन से स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करने वाला हूँ? बंसल वायर, BLS स्टॉक और कॉपर। तो ये रहा निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट, राइट। और जैसे मैंने कहा था, पहले क्या करेंगे, हम डेली में देखेंगे कि चल क्या रहा है। वाह, फैंटास्टिक। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम सबसे पहले बॉलिंजर बैंड और हम एक RSI का भी इंडिकेटर लगा देते हैं। तो यहाँ पे और एक मैं इंडिकेटर लगाने की कोशिश करूँगा जिसका नाम रहेगा RSI। ओके, तो ये देखो RSI भी लग गया और बॉलिंजर बैंड भी लग गया। अब थोड़ा सा देखेंगे कि क्या कह रहे हैं ये दोनों इंडिकेटर हमें, कुछ गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, ये है क्या। तो सबसे पहले एक चीज़ आप देखना कि इन जनरल ये अभी तक लोअर बॉलिंजर बैंड को टच नहीं किया है इसने। और ये लोअर बॉलिंजर बैंड की लेवल क्या है? ये लोअर बॉलिंजर बैंड की लेवल है 24,471। और आप ये देखोगे कि पिछले बार इसने लोअर बॉलिंजर बैंड टच नहीं किया था और सडनली रिवर्स हो गया। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया मूव आया, राइट। तो ये लोअर बॉलिंजर बैंड टच नहीं करने का क्या लॉजिक है? तो ये लोअर बॉलिंजर बैंड टच करने का लॉजिक ये है कि मोस्टली ये, और देखो ऊपर के लेवल पे डेफिनेटली टच कर रहा है बट नीचे के लेवल पे टच नहीं कर रहा है। ऊपर के लेवल पे टच कर रहा है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है कि नीचे के लेवल पे टच करेगा कि नहीं करेगा। इसका 2 रीज़न है। अगर ये नीचे के लेवल को टच नहीं कर रहा है, रिवर्स हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, तो एक चीज तो पक्का है कि ये बुलिश है, राइट। नीचे का ट्रेंड आने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो इसको लोअर बॉलिंजर बैंड टच करना है। ये एक्चुअली स्टेप 1 है नीचे के मुंह के लिए। यहाँ पे देखो, सबसे पहले लोअर बॉलिंजर बैंड को टच किया, ये एग्जांपल ध्यान रखना, लोअर बॉलिंजर बैंड को टच किया। बाद में क्या किया? बाद में 20 SMA का रेजिस्टेंस लिया। इसके बाद क्या किया? पिछला लो तोड़ दिया और राइडिंग द बैंड हो गया। और आप देखोगे कहां तक आया। समझ में आ रहा है? अब यहां पे क्यों दिक्कत है? यहां पे आप देखोगे तो सबसे पहले 20 SMA का रेजिस्टेंस नहीं लिया,
तो एक पॉइंट मिस हो गया। अपर बॉलिंजर बैंड को टच किया, फैंटास्टिक, ऊपर के मुंह आने के चांसेस है। यहां पे एक दिक्कत क्या हो गई, 20 SMA का सपोर्ट नहीं लिया, चल जाएगा, बट यहां पे लोअर बॉलिंजर बैंड को भी टच नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि ये साइड या डाउन नहीं जाना चाहता है, ये मोस्टली ऊपर जाना चाहता है। और जैसे ही पिछले हाई को तोड़ दिया तो आप देखोगे कितनी बढ़िया ऊपर की रैली आ गई। अब वापस सेम कंसेप्ट से देखेंगे हम कि क्या हो सकता है मार्केट का। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये वाला पॉइंट 25K के अगर वापस ऊपर चला गया, तो 25K के अगर ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या है कि 20 SMA का रेजिस्टेंस बॉलिंजर बैंड ने नहीं लिया, ऊपर गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार 25,500 टच कर सकता है, राइट। बट ऊपर जाने के लिए हमेशा जितना हो सके अगर 20 SMA का सपोर्ट लेगा तो बहुत बढ़िया माना जाता है, राइट। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि दो चीज़ है। सबसे पहली, थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, कितने कितने लोगों ने पिछला बॉलिंजर बैंड का एनालिसिस का कंसेप्ट देखा था, यस या नो लिखना। अगर आपने पूरा सेशन पिछला बॉलिंजर बैंड का लिखा था, देखा था, तो BB यस लिखना। अगर आपने RSI का देखा था तो RSI यस लिखना। अगर नहीं देखा तो कौन से इसमें से आपने नो देखा बता देना, फिर मैं चाहिए तो वापस नया कुछ विथ प्रीवियस रिवीजन मैं ट्राई करूंगा। अब यहां पे देखते हैं क्या कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इसे नीचे जाना है, अगर इसे नीचे जाना है तो इसको 24,000, ये कौन सा नंबर है, 24,470, वापस एक बार लास्ट टाइम जैसे मैंने कहा था टच करना पड़ेगा। फिर रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, कौन से, इसका 25K का। फिर अगर इसके नीचे चला गया, फिर अगर इसके नीचे चला गया तो ये बहुत नीचे जाएगा। और कहाँ तक जाएगा, तो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था 24K तक जाएगा। तो ये इसका पैटर्न होगा नीचे जाने के लिए। और आप देख सकते हो मोर और लेस यही पैटर्न फॉलो होता है। अगर यहाँ से ही घूम गया तो ये हो गया एक कि नीचे जाने के लिए क्या पैटर्न है कि 24,470 यही रैली में आना है, आना है, आना है। अगर नहीं आया तो डेंजर है, ओके। और समझो 24,470 नहीं आया, 25K के ऊपर चला गया तो ऑल इज वेल। ऑल इज वेल क्यों है, क्योंकि फिर जो ये काटेगा और ऐसे करके ऊपर जाएगा। तो आपको दोनों समझ में आया। अब हमें क्या लगता है थोड़ा सा देखेंगे, या मुझे क्या लगता है, आप देखोगे पिछले कई दिनों से आज तो एक्सपायरी थी, ये लो को तोड़ नहीं रहा है और ऊपर से सेलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, बट ये अपना लो तोड़ नहीं पा रहा है। तो ये बहुत डेंजर चीज़ है, यानी कि ये खुशखबरी भी है। क्यों, क्योंकि ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे बायर्स है और ऊपर के लेवल पे सेलिंग चल रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो सेलिंग है ये ख़त्म हो जाएगी और फिर ये धन करके ऊपर चला जाएगा। तो ये होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो जब तक ये लो नहीं ब्रेक करता है, एटलीस्ट 1 आवर के कैंडल में, ये कौन सा लो है हम देखेंगे। $24,580 का लो जब तक 1 आवर कैंडल में, चलो 24,575 पकड़ लेता हूं, 1 आवर में ब्रेक नहीं करता है, मैं कहूँगा अगर आप मीन्स रिस्क नहीं लेना चाहते तो ट्रेड मत करो, ठीक है। अब RSI क्या कह रहा है, RSI आप देखोगे तो कह रहा है कि
बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है और नीचे जाने की। यहाँ पे आप देख सकते हो तो RSI यही कह रहा है कि और 50, 100, 200 पॉइंट भी अगर नीचे गया मार्केट तो कुछ दिक्कत नहीं है, मेरे पास जगह बहुत है। तो RSI इज़ वेरी क्लियर कि नीचे जा सकता है, कुछ इशू नहीं है। अब हम ये कंसेप्ट के बेसिस पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, 15 मिनट्स में देखेंगे कि हम लेवल्स क्या लगा सकते हैं। तो 15 मिनट्स के लेवल पे बहुत सिंपल, थोड़ा सा मैं सेफली ये करूंगा, 24,570, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, टारगेट क्या रहेगा 24, 24, जस्ट अ मिनट, ये गड़बड़ है, यस, 24,570, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, टारगेट क्या रहेगा 24,490। बहुत बढ़िया। ओके, रिस्की ट्रेड है क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट दे रहा हूँ, बट ऑफकोर्स यही हो सकता है। और ऊपर के लेवल्स क्या है, तो अब अगर आप देखोगे तो ये लास्ट टाइम वाले ही हमारे ऊपर के लेवल्स है, नहीं जा रहा है, मत ट्रेड करना, बिलीव मी और नॉट, बहुत दिक्कत है ट्रेड करने के लिए, बहुत नुकसान हो सकता है, तो ये झंझट से दूर रहना। अगर ये रेंज में है, नहीं जा रहा है, अननेसेसरीली खींचतान के ट्रेड मत करना जैसे हम करते हैं, क्योंकि हमें देना ही पड़ता है। बट गिवन एन अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा अगर रेंज के अंदर है, आप बिल्कुल भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते हो, बिगनर हो, समझ में नहीं आता है, तो ये रेंज को फॉलो करना। इसके बीच में क्या है, तो इसके बीच में है नो ट्रेड जोन, यानी कि आप इसके बीच में ट्रेड नहीं करोगे। 24,820 के ऊपर कॉल, 24,570 के ही नीचे आप पुट के बारे में सोचोगे, अलॉन्ग विथ 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। इसके अलावा अगर हमें कुछ अच्छा ट्रेड ये जोन में मिला तो डेफिनेटली हम व्हाट्सएप कम्युनिटी में बताएंगे। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। बैंक निफ्टी कुछ आज ज़्यादा नहीं कर रही है, फिर भी देखेंगे 54,800 के ऊपर 200 और 54,400 के नीचे 200। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। बंसल वायर कुछ नहीं, पूरी तरीके से साइडवेज है, तो टोटली आप ऐसे इसमें कुछ नहीं कर सकते। जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया है, बिल्कुल भी बढ़िया स्टॉक नहीं है। BLS इंटरनेशनल बहुत दिनों से है, पासपोर्ट के लिए काम करता है। ओवरऑल आप देखोगे बड़ी रैली आई थी, अब कंसोलिडेशन हो रहा है। अब अगर इसमें आप हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा, दूर रहना बेटर है। हिंदुस्तान कॉपर, यस, एक अच्छी रैली आने के चांसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही ये 352 के ऊपर जाएगा तब आपको एक अच्छा मूव दिख सकता है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो विद एन एक्साइटिंग सेशन ऑफ स्टॉक मार्केट।